Alhamdulillah Rabbil Alameen, Salatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Dallas Roundup. Uh, मेरी आज जो प्राइमरी डिस्कशन है दैट विल सर्कल अराउंड, मैंने एक वीडियो देखी है जो शाहाब करनी साहब ने लॉन्च की है और उसमें he has given his analysis about Sharyar Afridi, who is the chairman for Kashmir Committee, the parliamentary committee that Pakistani parliament has constituted in about 1993 to apprise the world about the issue of Kashmir. He has his reservation about Kashmir committee and the guy who heads the committee. I totally understand that. मैं जिस चीज़ को आज थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा वो ये है कि बिकॉज ही हैज़ मेंशन माय नेम, मैंने सोचा कि मैं उनको रिस्पॉन्ड बैक कर दूँ ताकि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लैरिफाई करना आई फाइंड इट टू बी ऑब्लिगेटेड। पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि आई वाज पार्ट ऑफ दैट वेलकम रिसेप्शन दैट वाज गिवन टू हिम इन डैलस। थोड़ा सा उसमें clarification ज़रूरी है। I think Karni Sahab has not seen the or may have not read the entire details of the program. ये एक launching ceremony थी the American Institute of Public Policy and Politics. एक नया think tank बनने जा रहा है and I was one of the speaker who was invited to speak. My experience with the think tanks at Washington and the importance of think tank. मेरा जो उसमें एड्रेस था that was about 5 minutes. I know organizers very well. उन्होंने कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रखा था जिसमें शहरयार खान अफरीदी को बुलाना था उन्होंने as a guest. It is just so happened 2 days prior to the program he happened to be in town and he was invited because एक तो ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को and secondly he heads the committee and thirdly he was our guest. So out of politeness, out of respect and मेरी brought up है, मेरे वालिदैन ने जो मुझे सिखाया अदब, based on that हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बेशक हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी से भी हो, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। So based on that, when I posted my post on Facebook page, I used the word grace the occasion for all those who were the participants, including speakers, people who were at the stage, and of course Sharyar Khan Afridi as well. उसको रिलेट किया गया जो वीडियो उन्होंने रिलीज की न्यूयॉर्क में अबाउट होमलेस पीपल. That is something that you can criticize him for that. Absolutely anybody can criticize him for that. And he is liable to respond back to the criticism जो भी है. लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर किसी बंदे को फेसबुक पे वर्ड ग्रेस यूज़ करके रिस्पेक्ट दी जाए, उससे पोस्ट लगाने वाला अन अमेरिकन हो जाता है। मैं रिस्पेक्टफुली इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हम लोगों को ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से पहले बहुत केयरफुल होना चाहिए और उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल चुका है कि हर शख्स ने अपने पास ये अथॉरिटी रख ली है, वो किसी एक को भी मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन और एंटी पैट्रियोटिक डिक्लेयर करना कोई इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कैंडी फॉर देम। और यही चीज़ हमारे रिलीजियस सेक्टर में भी चीज़ पेनिट्रेट कर गई है जो कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर द फैब्रिक ऑफ आवर यूनिटी इन द कम्युनिटी। हमारे जो रिलीजियस एक्सट्रीम वर्जन हैं वो उठ के दूसरे जो उनके वर्जन को नहीं मान रहे होते उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं
किसी को क्या नाम देते हैं, किसी को क्या नाम देते हैं, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन। यही अलमिया हमारे कश्मीरी डायस्पोरा में भी है, जिसके साथ आपका थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ, जो भी शख्स आपके नैरेटिव को बाय नहीं करता, आप उसको फ़ौरन एक स्टेटमेंट इशू कर देते हैं जिसमें आप ये साबित कर देते हैं दूसरों को उसकी सिंसेरिटी, उसकी ऑनेस्टी को देखे बगैर, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ, कोई लॉजिक तो होता नहीं है, जस्ट बिकॉज कि यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये किसी एजेंसी का बंदा है, ही इज़ वर्किंग फॉर एन एजेंसी, फॉरेन फंडिंग उसके पास आती है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है एंड इट्स अ ट्रेजेडी। यही एक वजह है कि हम लोग सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अगर कोई डिफरेंसेस होते भी हैं तो उसको वो आपस में एक दूसरे को कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज भेज के उसको समझा सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिक बैशिंग करना, उसको पूरे स्क्रीन से हटा देना और फिर उसको जिस तरह वो पाकिस्तान में किसी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मैंने किसी से पढ़ी थी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि एक शख्स होता है जो पूरी फैमिली के अंदर सबको एक दूसरे से साथ लड़ा झगड़ा के और आखिर में कहता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं सारी फैमिली को जोड़ के रखूँ, इकट्ठा रखूँ, सारा डैमेज करके, और आखिर में ये एक्सक्यूज़ कर लेना जी कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये गलती होगी, मेरे वो गलती होगी। तो फिर पिक एंड चूज़ करना स्टेटमेंट्स को, इस तरीके से पिक एंड चूज़ करके आगे बढ़ाना कि मैं सिर्फ पैट्रियाटिक हूँ, मैं सिर्फ लॉयल हूँ अपनी कंट्री के लिए, दूसरा कोई लॉयल नहीं है। मैं अपने काज के लिए सिंसियर हूँ, दूसरा कोई सिंसियर नहीं है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ यही हो सकता है कि जो एक यूनिटी थी वो घटते 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 फिर इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है और फिर उसका असर नहीं रहता। तो मेरी तमाम अहबाब से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रखें, लेकिन अपनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दें और थोड़ा सा देख लें कि ओकेजन क्या था, इवेंट क्या था और किस मौजू पे बात की थी। सो इट वाज अ मेयर discussion about launching of a think tank locally here in Dallas. An entire discussion was circled around it, and that guy happened to be in town, or he was invited, और जो बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने स्पीचेस की। मेरा ख्याल है वो 90% लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो उसने कोई वीडियो लॉन्च की है, उसने क्या किया है। That guy has a controversy on his own, fair enough, that's fine. Criticism is fine. He may not deserve the respect that you probably want to have it, which is fine, no problem. But that doesn't mean कि उसके साथ किसी ने हाथ मिला लिया, उसने किसी का तस्वीर बना ली, उसके साथ किसी ने डिनर कर लिया, that guy has bought into the same narrative. So मैं यही एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमें we need to create an environment of cohesiveness, respect for each other, and let's not be judgmental. लोगों को जज करना छोड़ दें, क्योंकि जज करने से नुकसान कम्युनिटी का हो रहा है और हमारा अपना नुकसान है। जज़ाकल्लाह खैर, दैट्स ऑल आई हैव टू से। Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa